नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आज मैं आपको एक ऐसा न्यूमरोलॉजी के अंदर ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको कि बहुत सारे जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि आपका जो नेम है वो अभी अगर आपका जो नेम का पहला वर्ड है वो अगर एंटी हो तो भी चलता है। वो कहते हैं जी टोटल हमारा जो है जो हमारे सुटेबल उस पे नंबर्स पे आना चाहिए, एंटी नहीं होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग। बट मैं कहता हूँ कि जब आपका जो पहला नाम का जो पहला अल्फाबेट है अगर वो एंटी है तो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव भी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो ड्राइवर के साथ एंट्री है या कंडक्टर के साथ एंट्री है या मूलांक के साथ एंट्री है, भाग्यांक के साथ एंट्री है, बेसिक नंबर या डेस्टिनी है। तो उस सब के बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। बट मैं चाहता हूँ कि आप सब अगर पहली बार मेरे वीडियो पे आ रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे और इन वीडियोस को जितना ज़्यादा आप अपने दोस्तों लोग के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, हौसला मिलेगा और साथ के साथ आपको भी जो नॉलेज है वो समझ में आएगा। मैं इजी वे में आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आपने जो है अपने जो न्यूमरोलॉजी के अंदर आप अपने चार्ट को देख सकते हैं, आप अपने नेम को करेक्शन कर सकते हैं, आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी को कैसे करेक्ट कर सकते हैं के द्वारा। तो इन सब के बारे में भी मैं आपको वीडियोस में बता रहा हूँ। तो और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करें। साथ के साथ आप क्या करें कि जो हमारा नीचे दिया गया व्हाट्सअप नंबर है मेरा, उस पर भी आप मुझसे कंसल्टेशन जरूर कर ले। अगर किसी टाइप की भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में और जानते हैं कि जो नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हमारा नेम का जो पहला अक्षर है अगर अल्फाबेट है वो अगर एंटी होता है तो उसके क्या इम्पैक्ट होता है, आप उसको कैसे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मैं अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ऑरा स्कैनिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, यंत्रांश और भी कई ऐसी विद्याओं के बारे में पारंगत हूँ। तो आप मुझसे अब आप देखें कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर आपका जो नाम है वो ए उससे अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, आई से स्टार्ट होता है, जे से स्टार्ट होता है, क्यू से स्टार्ट होता है या वाई से अगर किसी के नाम के है, और आपका जो जिसको हम बेसिक नंबर बोलते हैं वो हो जाता है 8। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आपने नाम का पहला जो अल्फाबेट है वो तो नंबर 1 पे रख लिया, बट आपका जो बेसिक नंबर है वो 8 आ रहा है। अब आपको पता ही है सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती, तो इस वजह से क्या होगा कि आपको उस नेम का जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऊपर से एंटी होना शुरू हो जाएगा। अब यही बात कर लेते हैं कि अगर आपका जो बेसिक नंबर 8 है और बेसिक नंबर 8 हो गया। अब यही कि आपका बेसिक नंबर 1 आ जाता है और आपने जो नाम अपना रखा है, चाहे अगर इसको हम बिजनेस उसमें भी देख सकते हैं, फर्म के अंदर भी देख सकते हैं और सारी चीजों के अंदर देख सकते हैं कि आप जो है इसको कि आपका जो नंबर है अगर वो कहीं से भी उसके अंदर बिजनेस उसमें भी एंटी आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपने शॉप का नाम रखा या कहीं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी रखा तो भी अगर एंटी होगा तो भी दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया कि बेसिक नंबर 1 है तो और आपने नाम रख लिया एफ और पी पे तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि आपका जो बेसिक नंबर 2 आ रहा है और जो आपका नाम स्टार्ट हो रहा है वो नाम स्टार्ट हो रहा है हमारा 4 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहीं पे 4 से अगर अगर स्टार्ट हो रहा है या फिर आपका जो बेसिक नंबर है 9 है और आपका जो नाम के मतलब स्टार्टिंग वाले अल्फाबेट्स है वो बी के आर है तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। यही अगर आपका जो बेसिक नंबर मैं बात करूं 9 है और आपने जो अपने नाम का पहला स्टार्टिंग ले रखा है वो ले रखा है डी एम टी पे ले रखा है तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इन चीजों को हमने बड़े मतलब उससे चेक करना होता है, क्योंकि नेम करेक्शन का हम जब भी करते हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और एक एक चीज को हमें देखना पड़ता है कि आपका टोटल कितना आ रहा है। फिर हमें देखना पड़ता है कि अल्फाबेट्स अगर आपके उसके हिसाब से है वो करेक्ट है कि नहीं है।
अब यहीं पे देखें कि अगर आपका जो बेसिक नंबर 3 है और आपने जो अपने नाम की स्टार्टिंग कर रखी है वो यूवी और डब्ल्यू और एक्स से कर रखी है, तो भी वो एंटी, क्योंकि वो 6 के उससे है। और यही वाइसी वर्सा हो जाएगा कि बेसिक नंबर 6 और आपने स्टार्टिंग कर रखी है सी से, जी से, एल से, एस से, क्योंकि एक देवगुरु बृहस्पति है, दूसरे दैत्यों के गुरु जो है वो शुक्राचार्य हैं। अब शुक्राचार्य का जो नंबर होगा आप उसको देखेंगे तो वो उनके साथ एंटी आ रहे होंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आप उस चीज को भी आपको करेक्ट करना पड़ेगा, बिना उसके करेक्शन के आप नहीं कर सकते। आप लाइफ के आपकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। और यहीं पे हम अगर नेक्स्ट उसमें जाएंगे देखेंगे तो वो हमारा जो है इसमें क्या होगा कि अब ऐसे ही हमें छोटी छोटी चीजों में नेम स्पेलिंग के अंदर भी हमें चेक करना पड़ता है, सारी चीजों को देखना पड़ता है कि आप कैसे अपने जो उसको बैलेंस करा सकते हैं नेम। और बिटवीन हम उसको भी चेक करते हैं कि आपका जो सरनेम, देखिए सरनेम को हम इतना वो नहीं लेके चलते हैं, सरनेम क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉमन होता है, बट हम उसका टोटल उसके अंदर जोड़ते हैं। बट स्टिल हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि आपका एक तो नेम का जो पूरा टोटल है वो एक ऐसे नंबर पे आए, नंबर 4 पे ना आए, नंबर 8 पे ना आए, ठीक है, नंबर 7 पे ना आए। और साथ के साथ क्या हो कि जो आपके जो मैंने बताया कि ड्राइवर के साथ आपका बेसिक नंबर के साथ या फिर आपका जो है वो हो गया मूलांक के साथ वो एंटी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम एक बात देखते हैं कि अगर आपका जो मैंने आपको जैसे बताया कि आपका जो नंबर 9 का मैंने बताया था कि अगर नंबर 9 वालों का जो है अगर वो नंबर 4 के उससे रखेंगे तो भी दिक्कत आएगी, नंबर 2 वाले जो अल्फाबेट्स है उनके ऊपर भी रखेंगे तो भी दिक्कत आएगी। मैं आपको इस चार्ट को जो हमारे जिसके थ्रू हम आपका जो नेम अल्फाबेट्स को हम करेक्ट करते हैं, नंबर्स को नेम्स को करेक्ट करते हैं, वो चार्ट भी आपको मैं लगा दूंगा और आप लोग भी इजी वे में अपने इसको नेम स्पेलिंग्स को चेक करके आप कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूं कि अगर आप फिर भी मुझसे इस बारे में कंसल्टेशन लेना चाहते हैं और आप ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं कि कहीं आपका नाम आपकी प्रॉस्पेरिटी को रोक रहा हो, कहीं आपका नाम आपके बच्चे का जो नाम है वो उसकी प्रोग्रेस को रोक रहा हो, आपको पता ही नहीं है कि आपने बहुत जगह पे अपना न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवा ली, सब कुछ बनवा लिया, हर चीज कर लिया, बट स्टिल क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि बच्चे मतलब कोई सुधार नहीं आ रहा, चीजें नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि मैंने ये चीजों को फेस किया है, मैंने अपने ऊपर भी मैंने भी अपने नेम की खुद की करेक्शन करी है, क्योंकि मेरा जो नेम का फर्स्ट अल्फाबेट है वो भी एंटी हो रहा था, तो उसको भी मैंने अपना खुद को भी करेक्शन करा है, उसको भी मैंने बैलेंस किया है। तो इसी तरह से आप अपने बच्चों के अपने घर में जो भी परिवार में लोग हैं उनका भी देख सकते हैं कि कहीं वो ऐसे एंटी होने की वजह से आपको प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा है। देखिए क्या होता है इन सब से, क्या होता है कि आपका जब एंटी होता है तो उससे आपकी लाइफ की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती है। लाइक वेल्थ की प्रॉब्लम होगी, बच्चों के एजुकेशन की प्रॉब्लम होगी, अगर वो जॉब कर रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, ओवरऑल लाइफ के अंदर हर्डल्स ही हर्डल्स आने शुरू हो जाते हैं। इस चीज को आपने ध्यान रखना है और आपने इस चीज को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आपने उसको करेक्ट कराना है। तो आई होप कि आपको जो मैंने आज की वीडियो में समझाया है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोग जो है अगर मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, कल एक नए टॉपिक के साथ नए उसमें आपको मैं बताऊंगा वीडियो में। और आप सबसे भाई यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर एक नए नंबर, नए टॉपिक, नए चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको। तब तक के लिए नमस्कार।